हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे DSSSB PRT 30 मार्च 2022 के जनरल इंग्लिश का पेपर। जो भी चैनल पे नया है, चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आज का हमारा पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ड्स आर गिवन। 4 words are given out of which only one word spelled incorrectly। पहला ही क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको 4 वर्ड दिए हैं और एक वर्ड आपको इनकरेक्ट दे रखा है। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट वर्ड चूज करना है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में कौन सा वर्ड इनकरेक्ट होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर फोर्थ? इसमें फर्स्ट वर्ड होगा इनकरेक्ट। क्या है? डिसेमिनेट की करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिख रखी है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? DISS, आई की जगह आएगा MINAT। डिसेमिनेट, और डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना, फैलाना, प्रसार करना या फिर फैलाना। नेक्स्ट ऑप्शन के भी देख लेते हैं हम, क्या ये करेक्ट है और इनका मतलब क्या है। इनका है नेसेंट। क्या वर्ड है? नेसेंट। और नेसेंट का मतलब होता है नवजात। नेसेंट का मतलब क्या होता है? नवजात। ऑब्सिक्वेंस, ऑब्सिक्वेंस का मतलब होता है चापलूस, चापलूसी करना, बटर लगाना। ऑब्सिक्वेंस। और मेलबली का, मेलिएबल का होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, लचीला या फिर आप फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए राइट है। डिसेमिनेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है DISSEMINATE। डिसेमिनेट। मैं आपको एकदम से पूरा क्या बोलते हैं ना, अच्छे से समझा के आपको पढ़ाती हूँ, पर फिर भी आपको शायद पसंद नहीं आता और आप एक लाइक भी नहीं करते। क्या मैम इतनी खराब है? 1 लाइक तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट है, इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। स्पेशल सोलवेंट, सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ? स्पेशल सोलवेंट कंट्रोल द कोलाइशंस ऑफ द लेटेक्स पार्टिकल्स इनटू ए टफ। ये जो विलायक है ये कंट्रोल करता है, बांध के रखता है किसको? टफ, मतलब उसको कैसा बना देता है? उसको बना देता है, टफ का मतलब हार्ड। एंड ब्लैंक स्पेस फिल्म। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्ड क्या है? टिमरस, टोर्चियस, टेन्युअस और फिर है टेनेशस। इसमें हम चारों के मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले टिमरस का मतलब क्या होता है? डरपोक, डरपोक। और टोर्चियस का मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार। और टेनियस का मतलब होता है पतला, पतला। एंड टेंशस का मतलब होता है दृढ़, दृढ़। तो इसमें क्या आएगा कि उसको हार्ड और क्या बना देता है? टेनियस, टेंशस बना देता है। उसको क्या बना देता है? टेंशस। उसको एक दृढ़ फिल्म बना देता है, टेंशियस। में क्या आएगा? टेंशियस। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमें करेक्टली स्पेलिंग बतानी है और वर्ड कौन सा है? यूबिक्विट्स की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, यूबिक्विट्स की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में सही होगी? ऑप्शन ए सही है, बी में सही है, सी में सही है या डी में? इसमें करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन सी में। क्या स्पेलिंग होगी? UBIQUIT, यूबिक्विट अटस, यूबिक्विटस। इजी हो गई ना? पहले यू बनाओ यूबी, फिर बनाओ क्विट, क्विट, और फिर बना दो टस, यूबिक्विटस। और यूबिक्विटस का मतलब होता है देशव्यापी। क्या होता है? देशव्यापी। मैं आपको डेली सुबह, डेली सुबह आपको मैं 6 AM पे वोकेबलरी भी करा रही हूँ। जिनको सीखनी है आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। नहीं तो मेरे चैनल, चैनल का नेम आप याद रखें, इंग्लिश के लिए क्या है? इंग्लिश वेन, इंग्लिश वेन पे आपको वोकेबलरी के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। PYQ भी हैं मेरे पिछले साल के, जो भी मैं कई पेपर्स करवा रही हूँ, तो आपको PYQ की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर सेंटेंसेस विच फॉर्म ए पैराग्राफ। इन सारे को सेट करके हमें एक पैराग्राफ बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट होता है सेंटेंस, कोरोनस हियर्ड ए प्रोफेंसी मेड बाय हिज फादर यूरेनस एंड हिज मदर गियाना। कोरोनस ने क्या सुनी? एक भविष्यवाणी सुनी, प्रिडिक्शन किया, किसी ने भविष्यवाणी सुनी, प्रोफेंसी सुनी
किसके द्वारा? उसके पिता डैड और उसकी मदर के द्वारा, ज्ञाना के द्वारा उनको भविष्यवाणी दी गई। क्या भविष्यवाणी दी गई? अब देखो पूरा सेंटेंस मैं आपको पढ़ूंगी तो उसमें आपको होगा, आप इसको देखें कि पहले भविष्यवाणी दे दी और अब वो क्या भविष्यवाणी दी? ही वॉज टोल्ड डैट, उन्होंने क्या कहा कि ही टू वुड बी डिपोस्ड बाय हिज सन, उसके सन के द्वारा उसको पद से निकाल दिया जाएगा। और सन का नेम क्या था? जेनस, द फ्यूचर किंग ऑफ ओलंपियस, ओलंपस। क्या है कि फ्यूचर, जो फ्यूचर का किंग उसका पुत्र बनेगा जेनस, उसके द्वारा उसको पद से निकाल दिया जाएगा। और वो क्या था? वो सबसे छोटा बच्चा, उसके सारे बच्चों में से सबसे छोटा, वॉज द यंगेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। दिस प्रोफेंसी नेचुरली थ्रेटन्ड कोरोनस, इस जो भविष्यवाणी थी इसने क्या कर दिया? कोरोनस को डरा दिया। एंड ही डिसाइडेड टू रिमूव ऑल हिज चिल्ड्रन सो डैट दे कुड नॉट थ्रेटन हिम, क्या करा कि उसने सारे बच्चों को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, हटा दिया, जिससे कि वो उसको निकाल ना सके। नाउ द किंग ऑफ द गोड्स हैड 6 चिल्ड्रन, अब किंग ऑफ गोड राजा, उनके कितने बच्चे थे? उनके बच्चे थे 6 बच्चे थे विद हिज क्वीन, अपनी क्वीन के साथ में। और जो क्या था? हु वॉज ऑल्सो हिज हाफ सिस्टर, और जो क्वीन थी वो उसकी सौतेली बहन थी। रिया बोर हिम 3 डॉटर्स, रिया ने कितने बच्चों को जन्म दिया? 3 डॉटर्स को, डेमेटर, हेस्टिया एंड हीरा, एंड 3 सन्स हेडस, जेनस एंड पोइजन। 3 तो डॉटर्स को जन्म दिया और 3 उसने पुत्र को जन्म दिया। ये है सीक्वेंस। पूरा आपको पैराग्राफ समझ में आ गया। तो अब इसका ऑर्डर हम टिक कर लेते हैं। ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ये इसका सही पैराग्राफ बन गया। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का हमें क्या बताया? सिनोनिम बताना है। और वर्ड क्या है? कैप्रिशियस। क्या वर्ड है? वर्ड है कैप्रिशियस। और कैप्रिशियस का मतलब होता है, कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? मनमोजी। कोई मनमोजी होता है उसको क्या कहते हैं? कैप्रिशियस। कैप्रिशियस एक बार फिर से हम अच्छे से लिख लेते हैं, मनमोजी। मनमोजी को कहते हैं कैप्रिशियस। इसके ऑप्शन क्या है? स्टेडफास्ट, आर्बिट्री, कोशस और स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर या फिर फिक्स। कोशस का मतलब होता है सावधान या फिर अवेयर। आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना, अपनी मानने वाला, अपनी बात की अपने अनुसार चलने वाला। और स्टेड फास्ट का मतलब क्या होता है? अटल, अटल। तो इसमें कैप्रिशियस का क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना और कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमोजी। ये दोनों वर्ड अपनी खुद की करने वाले होते हैं। अगला है 6th क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीटेड द सेंटेंस मीनिंगफुली। ब्रैकेट में जो वर्ड है उसको, सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या है? सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ब्राजील हैज प्लेड होस्ट टू, और ब्रैकेट में है मैनी एन एएसपी टूर इवेंट्स ओवर दी पास्ट 30 ईयर्स। तो मैनी एन एएसपी टूर्स इवेंट्स को हमको देखना है कि ये सही में है या फिर नहीं है। ऑप्शन 1 में क्या आया? मैनी एन एएसपी टूर इवेंट्स, मैनी एन एएसपी टूर इवेंट, मैनी एन एएसपी टूर इवेंट्स और नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है? आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ा होगा कि मैनी ए और एन के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। इनके साथ क्या आता है? हमेशा सिंगुलर आता है। तो इसमें इवेंट्स क्या है? इवेंट्स है प्लूरल। देखो इवेंट्स है प्लूरल, ये क्या है? प्लूरल। और हमें क्या बनाना है? इसको सिंगुलर, हमें सिंगुलर बनाना है। तो ऑप्शन बी में क्या है कि मैनी एन एएसपी टूर इवेंट, इसमें सिंगुलर दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन बी राइट हुआ। अगला है 7th नंबर का क्वेश्चन है, इन ए फ्यू आवर्स, ये कोटिंग एरर का क्वेश्चन है। In a few hours time, one of the world's most famous boxer will be fighting in Britain for the first time. सेंटेंस पहला सही दिख रहा है, इसमें दे रखा है वन ऑफ दी, वन ऑफ दी सेंटेंस में दे रखा है। सेकंड में क्या दे रखा है? ब्रैकेट, सेकंड ऑप्शन में है वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बॉक्सर विल। अब वन ऑफ दी के साथ में आता है प्लूरल नाउन। क्या आता है? प्लूरल नाउन।
और इसमें हमें बॉक्सर को क्या कर रखा है, बॉक्सर दे रखा है सिंगल। तो हमें बॉक्सर को अगर प्लूरल करेंगे तो क्या आएगा, बॉक्सर्स। क्या यूज होगा इसमें, नाउन बनेगा बॉक्सर्स। विल बी फाइटिंग इन ब्रिटेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। इसमें बॉक्सर की जगह बॉक्सर्स आएगा। क्या आएगा, बॉक्सर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 8th नंबर का क्वेश्चन। सम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप। जम्बल दे रखा है। सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट सीक्वेंस विच पार्ट कैन बी रीअरेंज मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल। पूरा अरेंज करना है उसको, ग्रामेटिकल एक सही सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या हुआ, ओवर टाइम देयर हैव। अब कहां से स्टार्ट हो गया, ओवर टाइम, ओवर टाइम देयर हैव तक हो गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब हैव दे रखा है और किसी ऑप्शन में उसके साथ बीइंग भी दे रखा है। कौन से में दे रखा है, आर में दे रखा है। क्या हुआ, बीन मूव्स, मूव्स टू फ्रेजेस दे रखी है। एलिगमेंट लीग्स एंड कंपटीशन एट द हाईएस्ट लेवल्स। के बाद क्या दे रखा है, मूव्स टू अलेगमेंट। अलेगमेंट का मतलब होता है मिलाना, मिलाना। लीग्स, लीग्स एंड कंपटीशन प्रतियोगिता। एट दी हाईएस्ट लेवल्स, हाईएस्ट लेवल्स सिंस द 1980। सिंस क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये हैव बीन दे रखा है। तो सिंस कब से, सिंस द 1980s ए पुश, ए पुश फॉर नेशनल, राष्ट्र के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें राइट होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा। करेक्ट पैराग्राफ मैंने आपको बना दिया है। नेक्स्ट है, मैं आपको एकदम डिटेल में समझाती हूँ, पूरा क्वेश्चन आंसर एकदम खोल के। तो आपको ये मेरी टेक्निक कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किस चीज़ की, कई स्टूडेंट बता रहे हैं, मैं सबके जो बता रहे हैं मैं उनके अकॉर्डिंग उनको उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं आपको उन पेपर सोल्व भी कराऊंगी। और जो भी नया है, जिनको भी नहीं पता, आप अपना पेपर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रखे हैं। मैं आपको उन्हीं के PYQ सीरीज स्टार्ट करूंगी, करवाती जा रही हूँ। जिनका ये मैंने कई पेपर्स करवाए हैं, TGT के भी करवाए हैं और PRT के भी कराए हैं और मैंने JJA के भी करवाए हैं, कई पेपर्स कराए हैं। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी PYQ। और जिस भी एग्जाम की आप करें, LDC का भी मैंने पेपर सोल्व कराए हैं। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना पेपर बताएं। 9th क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग एंटोनम। एंटोनम बताना है। और वर्ड क्या है हमारा, वर्ड है हमारा एड्रियंस। क्या है, एड्रियंस। एड्रियंस का मतलब क्या होता है, लगाव, लगाव या समर्थन, लगाव या समर्थन। और इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कोहेंशन, लॉयल्टी, अनस्टीडनेस, अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, लगाव, ये तो सिनम हो गई। अनस्टीडनेस का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। और कोहेंशन का मतलब होता है एकजुटता, एकजुटता। तो इसमें एड्रेसेंस का अपोजिट क्या बनेगा, अनस्टेडनेस। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 10th नंबर का क्वेश्चन, शुड यू एवर थिंक, एवर इवन थिंक यू सी ए बेसिलिस्क। ये तुम्हें सोचना चाहिए कभी कि तुम सोचो, क्या सोचो, उस तुम्हारे बेसिलिक को सोचो। और ब्लैंक स्पेस, शट योर आईज, अपनी आंखें बंद करो इमीडिएटली, अभी की अभी। एंड चेंज द व्यू टू समथिंग एल्स, कि तुम चेंज देखो कि तुम्हारा व्यू क्या आ रहा है आंख बंद करने के बाद। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इस ब्रैकेट में हमें कौन सा वर्ड आएगा। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है कैटलिस्ट, कोक, कोक्ट्रस, कोक्ट्रिस और शकनरी एंड शोवनिस्ट। शोवनिस्ट का मतलब होता है अंधराष्ट्रवादी। तो हमें इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, अंधराष्ट्रवादी। इसको सोच के हमारा क्या व्यू चेंज होएगा। कोक, शकनरी का मतलब होता है छल, छल, चीट, है ना। और कोट्रिस का मतलब होता है, कोक्ट्रिस का मतलब होता है अजगर, अजगर। और कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक।
तो हमें तो क्या सोच सकते हैं, हम अजगर के बारे में ही सोच सकते हैं। कॉकट्रस के बारे में सोचेंगे तभी तो हमारा व्यू चेंज होएगा। कॉकट्रस, आपका क्या व्यू होता है आंख बंद अजगर के बारे में सोच के, कॉकट्रस के बारे में सोच के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है 11th नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। और सेंटेंस क्या है, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, इसके ऑप्शन क्या है, गोइनमैन, मिसनोमर, आइसोबार या इनब्रीड। इनब्रीड तो क्या होता है, जन्म, उत्पन्न। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होता है समदाब, हम कहीं का टेम्परेचर, वायुदाब नापने की इकाई को कहते हैं आइसोबार। और मिसनोमर का मतलब होता है, मिसनोमर का मतलब होता है मिथ्या नाम, झूठा नाम, झूठा नाम। और बोइनमैन का मतलब होता है असभ्य, तो जीने की असुविधाजनक स्टाइल, उसे क्या कहते हैं, बोइनमैन। बोइनमैन, ऑप्शन ए राइट होगा, कौन सा, ए राइट होगा। अगला है अगला है 12th नंबर का क्वेश्चन, दी क्लब्स वेबसाइट लिस्ट ओवर 150 सपोर्टर्स क्लब इन दिस ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड विद 95 फर्दर क्लब्स स्प्रेड अक्रॉस ओवर 20 कंट्रीज अराउंड दी वर्ल्ड। तो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है, हमें इसको देखना है क्या ये सही है या नहीं है। इसमें सपोर्टर्स क्लब इन दी, क्या दे रखा है, दी आर्टिकल, और उसके बाद कंट्री का नेम, कंट्री नेम दे रखा है। तो आपको पता है कंट्री के नेम से पहले, कंट्री नेम से पहले नो आर्टिकल, क्या होता है, नो आर्टिकल यूज। ओनली फ्यू कंट्रीज होती हैं, कुछ कंट्री होती हैं जैसे दी यूएसए, दी यूएसए, दी यूएई, दी यूके और दी नीदरलैंड, नीदरलैंड और दी यूज। ये कुछ कंट्रियां हैं जिनमें इनसे पहले क्या आता है, इनसे पहले दा यूज होता है, लेकिन और कंट्रियों के साथ में दा यूज नहीं होता। तो इसमें हमें कौन से ऑप्शन में देखना पड़ेगा जिसमें दा नहीं लिख रखा। ऑप्शन ए में दे रखा है सपोर्टर्स, ऑप्शन ए सपोर्टर्स क्लब इन ग्रेट ब्रिटेन में दा आर्टिकल यूज नहीं कर रखा, बाकी इसमें दा आर्टिकल यूज कर रखा है। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा और ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा, तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडम ऑफ द गिवन मीनिंग। इडम क्या है, लैकिंग द व्हील एंड और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, अच्छे से करने की क्षमता और योग्यता की कमी, तो इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, ए पीनी सेव्ड इन ए पीनी अंड, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरना, बूंद 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 से घड़ा भरना। ए डाउटिंग थॉट्स, मतलब संशय, संशयवादी। मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी, दोनों अलग अलग, दूध और पानी। ए लॉस्ट कोज, मतलब निसफल प्रयास, निसफल प्रयास। तो कौन सा राइट होगा इडम, इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, मिल्क एंड वाटर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, दी सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइड इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमें क्या करना है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन, और एरर देखना। तो स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है, इस पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं स्पोर्टिंग एरर के, और आपको एक क्या पूछा है, 2 स्पोर्टिंग एरर का पूछा है एग्जामिनर ने। एक आपको वन वर्ड दिया है, वन वर्ड दिया है, एक आई है अभी तक तो इडम, इडम्स आई है, एक आया है सिनोनिम और एक आया है एंटोनिम, और 2 आए हैं आपके रीअरेंज के सेंटेंस, रीअरेंज, रीअरेंज सेंटेंस आए हैं। ऐसे आप देखें, एनालाइज करें कि पेपर में एग्जामिनर क्या पूछा है, ये ही मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में आखिर आते किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सेंटेंस क्या दे रखा है, 3 पार्ट्स में दे रखा है, हमें पार्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे। दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ग्लोब बाई winds, ocean and currents and other mechanisms to affect the climates of different regions। इसमें क्या दे रखा है, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट, और हमें क्या करना है, हमें यूज करना है अफेक्ट।
अफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट क्या है, नाउन, और इसमें नाउन का यूज नहीं हो रहा, इसमें हमें यूज करना है अफेक्ट वर्ब का यूज करना है। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना, वर्ब यूज करना है, और इफेक्ट होती है नाउन। तो इसमें हम इफेक्ट की जगह अफेक्ट करेंगे। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट थर्ड में एरर मिलेगा। इसमें पार्ट थर्ड कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है, टू इफेक्ट, इफेक्ट की जगह आप कर दो अफेक्ट, द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। इडम कितनी आई इस पेपर में, 2 आई, 2 इडम्स आई। इडम क्या है, बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप का क्या मतलब होता है, द फाइनल इवेंट इन सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेबल एक्शन, वन हु कोज डैमेज, अनेबल टू अंडरस्टैंड या मेक ऑल पॉसिबल इफेक्ट्स। इसमें आएगा ऑप्शन बी, वन हु कोज डैमेज, क्या है, नष्ट करने का कारण, नुकसान करने का कारण। बुल इन चाइना शॉप, चाइना की शॉप में बुल आ गया जिससे नुकसान हो गया, तो नुकसान करने का कारण, इसकी इडम होती है बुल इन चाइना शॉप। आज हम करेंगे 15 ही क्वेश्चन, और 15 से 16 से लेके 20 तक आता है एक पैराग्राफ। इतने क्वेश्चन का एक पैराग्राफ, और उसमें पूछते हैं आपसे कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो पहला ही, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।